कानकोन में अभी पिछले 10 दिनों में हमने 4 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर किए, जिसमें सबसे पहले 19 जनवरी को एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने एक दीपू सिंह करके एक लड़का था जो कि नेटिव ऑफ यूपी, उसके पास हमें चरस अराउंड 431 ग्राम चरस उसके पास मिला था। तो उस रिलायबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर केस रजिस्टर एक रेड कंडक्ट की गई और फिर उसमें केस रजिस्टर किया। सेकंड था जो कि 23rd ऑफ जनवरी, अगेन बेस्ड ऑन द रिलायबल इन्फॉर्मेशन, उसमें एक केरलाइट नेटिव ऑफ केरला एक अरुण करके नाम का एक लड़का जिसके पास अराउंड 13.5 ग्राम्स MDMA उसके पास मिला। ये जो क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी एनडीपीएस की MDMA की थी, उसके अंदर उसका केस रजिस्टर करके अरेस्ट किया गया एंड द इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। देन देयर आर द थर्ड केस विच वाज रजिस्टर्ड yesterday on the 3rd of February, wherein based on reliable information we caught red-handed one person, namely Walter Fernandez, who is a resident of Kankon only, जिसमें उसके पास हमें अराउंड 20+ ग्राम्स MDMA, 3.5 ग्राम्स कोकेन और 111 ग्राम्स चरस उसके पोजेशन में मिला। बेस्ड ऑन दैट वी रजिस्टर्ड NDPS केस एंड द इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। उसके इंटेरोगेशन में हमें एक और आदमी मिला जो कि उसको उसका एक हम कह सकते हैं कि आगे एक सप्लायर का काम करता था, आगे फर्दर पेडलिंग का काम करता था। तो वो उसको भी हमने उस केस में अरेस्ट किया है। तो उसका नाम सुमित बांडेकर है और सेक्शन 29 में उसको हमने अरेस्ट किया है। नेक्स्ट इसके बाद क्या इसमें और फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन डेवलप की गई और कल के उसके बाद आज 4 तारीख को हमने एक और केस रजिस्टर किया है, एक जिसमें एक नाइजीरियन जिसका नाम है ओनली फ्राइडे, उसके पास हमें अराउंड 219 ग्राम्स ऑफ कोकेन जिसकी वर्थ इज़ अराउंड 1.1 CR। तो टोटल 4 केसेस हैं, इनमें 3 केसेस कमर्शियल हैं, तो कमर्शियल क्वांटिटी के, और जिसमें टोटल वर्थ ऑफ ऑल दी सीज्ड कॉन्ट्राबैंड इज़ अराउंड 1.2 crores। ठीक है, फर्दर इनमें आगे फर्दर क्या कहाँ से लेकर आते थे, किसको देते थे, वो सारी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। सर ये जो नाइजीरियन पकड़े वो कहाँ पकड़े, साउथ या नॉर्थ? कानकोन में पकड़ा। और दूसरा सर वो जो उसने जो किसको पकड़ा ना आपने, वॉल्टर जिधर रहता था फार्म हाउस में, वो क्या पुलिस का है? उसको घर पर नहीं पकड़ा है उसको। नहीं वो ठीक है, आपने बोले उसको चापोली इधर पकड़ा था। वो जो चापोली में जो रहता था वो ओम किसका है? वो अभी पता करके आपको बताएंगे। पुलिस का नहीं पता करना पड़ेगा, वो आपको बताया जाएगा। वॉल्टर इज अ रेजिडेंट ऑफ कानकोना, कानकोन में रहता है, नेटिव ऑफ केरला, कोची नेटिव ऑफ कोची। कितने साल से रहता है? अराउंड 20+ ईयर्स से यहाँ रह रहा है। पुलिस को कुछ मालूम नहीं था इसका, पिछले पुलिस को कानकोना ये दंगा कर रहा है। कोई मामले में उसका सी फॉर्म भी कुछ तो है आपके पास जो वॉल्टर का? वॉल्टर इज नॉट अ फॉरेन नेशनल। नहीं वो सॉरी टेनेंट वेरिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स एक बार अभी केस हुआ है, तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है कि क्या क्या जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या उसमें फुलफिल हुई है कि नहीं, तो वो अभी प्रोसेस में हैं, चल रही है। अगर सर वो उसके पास वो फॉर्मेलिटी नहीं किया तो वो ओनर वो हम देखेंगे उसमें अभी क्या करेंगे। सर हमने सुना है उसका कुछ शेक चल रहा था, नाइजीरियन का नाम है ओनिए फ्राइडे। ये सुमित का कुछ शेक चल रहा था हम्पी में, ऐसा सुना है 2017 से। उसका चल रहा है, उसका बाकी का जो कुछ कंटेंट है एस्टेब्लिश हुआ है क्या? किस चीज़ का कंटेंट? हम्पी में भी वो शेक चला रहा था, उधर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का? नहीं, वो सब चीज़ें हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है, कहाँ कहाँ क्या चल रहा था, क्या नेटवर्क था, वो सब हम कोशिश कर रहे हैं अनर्थ करने की। उनका प्रॉपर्टी भी कुछ सीज करेंगे जो उन्होंने दोनों ने लिया है? जिस केस में कमर्शियल क्वांटिटी केस में जैसे भी होगा, जो कि अगर इस्टेब्लिश होता है कि वो
इलीगल मनी से उन्होंने परचेज किया हुआ है, सबको अटैच किया जाएगा। सर आपने अभी वो नाइजीरियन जिसको अरेस्ट किया उसका ये केस मिली क्या कल का? वो फर्दर हम उसी केस में हमारा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डेवलप करके ही केस करेंगे। जो खानपुर में जो और कितना दिन रह लिया रिमांड है? 20 साल से चलता है वो बड़े बहुत बड़े वहाँ से गोवा में सप्लाई हो जाता है वो गॉर्डन बीच पर। हाँ सर कितना दिन रिमांड है? किसका? वॉल्टर वॉल्टर का 4 डेज है और अभी इसको प्रोड्यूस किया जाएगा अभी नाइजीरिया। और सुमित को? सुमित का भी हमने 4 दिन का रिमांड लिया। और दोनों को So you are conducting successful raids, like especially Kolwa also, but source are not getting. Like अमेरिकन को पकड़ा, किधर से आता है वो नहीं। अभी MDMA अमेरिकन के साथ पकड़ा था सप्लाई, अभी कोकेन पकड़ा है। ये तो इंडिया में नहीं या गोवा में नहीं होता है, ये किधर से आता है? देखिए उसमें जो हमारे एरिया में है हम कोशिश करते हैं कि एक केस हुआ उसको कहाँ से मिलता है, वी ट्राई टू कैच दैट पर्सन ऑल्सो। तो ये जो 4 केसेस आप देख रहे हैं ये एक अलग सेपरेट केसेस नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है। उसमें और आगे कहाँ से आते हैं उसमें भी हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको अनर्थ करें। कानपुर बेड कोस्टल बेड इज नाउ बिकम अ ड्रग हब्स। इसका नतीजा ऐसा हुआ ना ये घटते में इतना कोकेन और ये चरस। देखिए जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि somebody was trying to get drugs there, we successfully caught them। ठीक है, तो हमारा एफर्ट है कि कहीं भी किसी भी तरीके से ड्रग्स हमारे एरिया में ना आए। अगर कोई लेके आ रहा है हम उसमें इन्फॉर्मेशन डेवलप करते हैं और केसेस करते हैं। लेकिन सोर्सेज अभी तक नहीं मिले। सोर्सेज एक केस में जिसका सोर्स था उसको हमने दूसरे केस में हमारा रजिस्टर हुआ है। इस तरीके से और उसको कहाँ से आ रहा है उसमें हमारी कोशिश है कि हम उसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करें और सोर्स निकालें उसमें कहाँ से आ रहा है। कन्विक्शन कितना रेट होता है? कन्विक्शन के लिए हम आपको बताएंगे उसमें कितना क्या होता है। ठीक है, उसका आपको अगर चाहिए डेटा मैं आपको एक प्रॉपर डेटा देता हूँ कि कितना हमारा कन्विक्शन रेट वही वही ठीक नहीं है। तो क्या होता है ये सभी हम देते हैं कन्विक्शन स्पेशली एनडीपीएस में नहीं होता है, इनका मतलब है स्पेशली एनडीपीएस में नहीं नहीं, होता है। एनडीपीएस में हमारे केसेस का कन्विक्शन होता है। ठीक है, उसमें मैं आपको प्रॉपर डेटा के साथ आपको दूंगा कितना हमारा कन्विक्शन रेट होता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? और यहाँ पे वो सर इधर चोरी बहुत सितंबर में एक स्टूडेंट मर गया था, ऋषि नायर। उसको भी कंजम्पशन ड्रग्स के लिए ऐसा पोस्टमार्टम में उसका इंक्वायरी क्या किधर पहुँचा? उसके एफएसएल की रिपोर्ट पेंडिंग है, उसके बाद बेसिस पर उसका कंक्लूसिव हुआ है। ठीक है, ये बात है, इस साल में 6 विद्यार्थी वहाँ मर गए, उसका इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन उसमें रिपोर्ट्स अलग अलग जगह पर स्पेशली एफएसएल में करेंगे। उसके बाद जैसी रिपोर्ट आती है देन वी विल बी एबल टू रीच अ फाइनल कंक्लूजन एज टू द एक्चुअल कॉज ऑफ दैट। ओके, थँक यू। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।